नमस्कार, फिल्मी कीड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ है अली फजल, इस बार गुड्डू पंडित की भूमिका में नहीं बल्कि एक ऐसे कॉप की भूमिका में जो एक बहुत ही भयंकर, जी हाँ, और दिल दहला देने वाले केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ है सोनाली बेंद्रे। मैं 100% कह सकती हूँ कि देश के आधे लोगों की धड़कनें उन्हें देख के कभी न कभी ज़रूर रुकी होंगी, लेकिन आज हैं वो एक ऐसी भूमिका में, एक माँ के किरदार में, जिसके 2 बच्चे जो एक शाम बाहर जाते हैं तो शायद कभी लौटकर वापस नहीं आते। और इन दोनों के बीच है एक कहानी, जी हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें क्राइम भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है, लेकिन साथ ही 1978 के दिल्ली में बसी ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश का दिल दहला कर रख दिया। बात कर रहे हैं अपकमिंग सीरीज राख की। बच्चे कब से गायब हैं? लगभग 4:30 बजे निकले थे रेडियो स्टेशन के लिए। 7 बजे सुमन का प्रोग्राम था। और साहिल और सुमन वहां पहुंचे ही नहीं। बीते कुछ वर्षों में हुआ यह अब तक का सबसे संगीन अपराध माना जा रहा है। एसआई जयप्रकाश, दिल्ली पुलिस। हाई प्रोफाइल केस है जेपी। आज हमारे साथ हैं राख की टीम, जी हाँ, उनकी कास्ट और राख के मेकर्स। लेट्स वेलकम टू फिल्मी कीड़ा द मैन हु नोज नीड्स नो इंट्रोडक्शन, अली फजल। बहुत बहुत स्वागत है अली आपका। साथ में है प्रोसित रॉय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बाकी दोनों क्रिएटर्स भी स्वागत करते हैं, संदीप साकेत जी का और अनुषा आनंद कुमार का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दूरदर्शन आकर कैसा लग रहा है? बहुत नॉस्टैल्जिया लगा। तो यहाँ हम यही बातें चल रही हैं पिछले 15 मिनट से और रास्ते में सारे पोस्टर्स देखते हुए आ रहे हैं हम। विक्रम बेताल और चंद्रकांता, ब्योमकेश बख्शी। हाँ। मुझे याद है चंद्रकांता याद आ गया मुझे अभी। सॉरी, बहुत अच्छे शोज हुए हैं लेकिन चंद्रकांता जो था ना वो एक आइकॉनिक था यार। क्रूर सिंह। I was just thinking of that यार, क्रूर सिंह। यक्कू पिताजी। And I still remember his eyebrows, yeah. डर लगता था। लगता तो था। और गाना इतना अच्छा, चंद्रकांता की कहानी बड़ी लगती, क्या गाना है। फिल्म मेकर बनने में दूरदर्शन का कितना बड़ा हाथ था? बहुत। ऑन माई ग्रोइंग अप ईयर्स जो भी अच्छे फिल्में, सत्यजीत रे का फिल्म्स, मृणाल सेन का फिल्म, सब कुछ मैंने दूरदर्शन में ही देखा है। यू नो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग, यू नो। ऑल्सो I would like to say Byomkesh Bakshi. Byomkesh Bakshi. Yes, you know that's one of my most favorite. And also I can keep on going. You know, Stone Boy, one of my favorite series. Stone Boy was Stone my Boy. favorite, yeah. You know, Sigma. Space City Sigma, yes, yeah. Space City Sigma. I started, I never thought I'm going to be on Doordarshan. I feel I've arrived. Wow. Wonderful. I used to really love, used to wait for Mowgli. जंगल को Yes. चड्डी पहन के फूल खिला है। We all used to sing together, Yeah. and I remember that is one core memory that I have. I think our lives are incomplete without it, है ना? आप Absolutely. तो इमेजिन नहीं कर सकते कि दूरदर्शन के बगैर हमारी जिंदगी कैसी रही होगी, है ना? बचपन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा है एक्साइटमेंट लेवल? राख रिलीज होने वाली है 12 जून को। हाउ इज द एक्साइटमेंट लेवल? एक वर्ड आप सभी के एक्साइटमेंट लेवल के लिए। अली, आपसे शुरू करते हैं। एंग्शियस। प्रसिद्ध। Anxious and proud. वाओ। संदीप। Excited? अनुषा। पीक। वाओ। So that sums everything up. एक ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ केस से भी इंस्पायर्ड है। 1978 की दिल्ली की कहानी है। और मुझे ऐसा लगता है जब हम ट्रेलर देखते हैं कि इसमें बहुत सारे अलग अलग लेयर्स हैं, बहुत सारी परतें हैं, शायद जो एक के बाद एक खुलती भी हैं। अली, जब आपने इस रोल को एक्सेप्ट किया, अभी तक आपने यूनिफॉर्म वाला कोई रोल नहीं प्ले किया था। जी, तो मतलब इसका सारा क्रेडिट इन लोग को जाता है कि इन्होंने मुझे सोचा, इनके दिमाग में मेरा चेहरा आया, मुझ तक ये बात पहुंची,
फिर मैंने ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट मतलब लिखी है, पूरी दुनिया जो अनुषा, संदीप और फिर प्रोशित ने आके पूरा क्रिएट किया है, दाग देनी पड़ेगी। हीरो बनने का इतना शौक है ना, फिल्म लाइन में जाके ट्राई कीजिए आप। हमें ना कभी किसी ना किसी के लिए हीरो बनना पड़ता है। वैसे तो जब भी हम प्रोसित की फिल्म की बात करते हैं तो अपने आप ही पता होता है कि हाँ कुछ न कुछ लेयर्स होंगे, कुछ न कुछ एक डार्क लेयर होगा, है ना। चाहे हम परी से शुरू करें, पाताल लोक की बात करें और उसके बाद अब राख तक अगर हम चलें, ऐसा कुछ होता है इसमें जो आपको स्वतः ही अट्रैक्ट कर देता है उसकी तरफ? मुझे स्टोरियाँ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब मोर देन द डार्कनेस ऑफ इट, इट इज़ जस्ट दैट यू नो जो तीनों काम मैंने किया है, जो बाहर आया है, उसमें there is always a layer of darkness, but it is never about the darkness, it is always about the story. और क्या है कि darkness हम लोग embrace करेंगे तो ही तो हमको पता चलेगा कि the value of the happiness we have in our life. Absolutely. तो उसके लिए एक बहुत important वो है मेरे लिए, to let people understand the value of the happiness, because this is not only a story about darkness, this also talks about the hope. It also talks about human psychology. It also talks about, you know, a certain level of grief. तो ये सब मिला के and how do we learn to stay with grief, right. You know, so and in the end the hope. 1978 में सेट है ये स्टोरी और 1978 की एक दिल्ली को रिक्रिएट करना एक तरह से एक पीरियड ड्रामा जैसा ही है ना। और आप दोनों की अगर बात करें तो रिसर्च आपका फोटे रहा है। तो किस तरह का रिसर्च और किस तरह का काम किया आपने इसके लिए? I think as writers, मतलब when we can go back and recreate, it's all about creating new worlds. And the excitement was we want to tell a story about a time when Delhi was a different place. You know, so it's so fascinating to go to a period and imagine it, but also have some reference for it. So it was almost like a wonderful मिलाप और दो worlds का एक मिलाप हमने कोशिश तो किया, बट रिसर्च में तो बहुत मजा आया। आई फील लाइक वो तो आप दोनों को हमेशा ही मजा आता है ना। आप लोगों को नेशनल अवार्ड मिला है। आज से 50 साल, लगभग 50 साल पुराने एक शहर में जा रहे हैं, तो कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ता है, अलग तरीके का होमवर्क होता है जो आप करते हैं। पहले जो भी आज के लेयर्स हैं उसे भूलना पड़ता है, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग अ प्रोसीजरल अभी थोड़ा इजी हो जाता है, राइट? लाइक यू हैव CCTV कैमराज, यू हैव लाइक यू नो मोबाइल फोन्स, सो एवरीथिंग इज हाउ डू यू टेक दैट प्रोसीजरल बीट और आप पीछे जाके देखते हो कि उस टाइम उन्होंने किया क्या होगा, you know, how was human intelligence used at that point. So these kind of things were more fascinating कि जाके सोचे हम कि तब क्या हुआ होगा। जब भी रिसर्च है ना वो एमलेस नहीं होती, वो किसी एक जर्म है, जैसे कि एक क्राइम के आधार, लेकिन वो क्राइम शो है ये। सो एक जर्म होता है, जर्म के हिसाब से हम वर्ल्ड बनाते हैं, दुनिया बनाते हैं, दुनिया का रिसर्च करते हैं, तो हमेशा उस क्राइम को सेंटर लेके, उस लेकिन इन्वेस्टिगेशन को सेंटर लेके या उन लोगों को सेंटर लेके देन वी क्रिएट द वर्ल्ड। सो दुनिया ऐसे बनती है, उसको लेके देन हम 4 अलग चीज़ें करते हैं, कैसे लोग रहते होंगे, कैसे लोग पहनते थे कपड़े, कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती थी, कैसी दुनिया थी। और वही है कि दिल्ली में मैं पढ़ा हूँ, लेकिन दिल्ली इज़ अ सेफ सिटी हमने कभी सुना नहीं है माई लाइफ में। एंड दिस इज़ द टाइम जब हम देखिए दिल्ली सेफ हुआ करती थी, जब लोग लाइक यू नो इट वाज वेरी कंफर्टेबल, लाइक यू नो पीपल कुड ट्रैवल एट नाइट, वो होता नहीं था, यू नो, और जो कि अभी कभी देखा नहीं था। हमें वी वांटेड टू क्रिएट दैट 2 सेपरेट वर्ल्ड कि कैसे दिल्ली बदली। क्या था राष्ट्रपति भवन के पीछे? I mean jungles and share and what spottings you would have. Amazing, huh? आप ऐसे सोच, तो लोग लिखते बहुत थे। Good, I mean that's nice. It's all इनके done. रिसर्च में आसानी हो गई ना उनके लिखने की वजह And से। also we want to say we had a wonderful team that also helped in this vision. We had a very good production designer, costumes, you know, so and a research team. So it was not just us; it was like a team also that really helped it. But then when you're writing a story like this, also because it is influenced by a real life story, और जब यहाँ पर क्योंकि आप एक सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, जब फिल्म भी क्रिएट करते हैं, तो एक ड्रामेटिक एक लिबर्टी आप ले सकते हैं, लेकिन वो लाइन ड्रॉ करना मुश्किल नहीं होता कि वहाँ पर भी हर्ट ना हो और आप अपनी लिबर्टी भी ले सकें। जैसे हम अगर अली के किरदार की ही बात करें तो आई एम श्योर दैट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, बहुत सारे हो सकता है ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स रहे होंगे जिनका एक अक्स अली के एक किरदार में दिखता है ना, तो किस तरह से वो किया जाता है? हाउ डू यू बैलेंस इट आउट प्रोसेस?
it's pretty simple, you know. The balancing comes from the story. The balancing comes from the script which is written. The balancing also comes from कि as a creator, as a maker, आप कितना दूर तक जा सकते हैं as your as a moral responsibility what you have as a director, as a maker of the show. और अपना काम ये है कि कहानी बताना, you know, तो वो कहानी बताने के लिए and to make it palatable for the audience, you know, जितना बता सकते हैं हम लोग उतना ही बताते हैं. And एक 8 एपिसोड का you know story create करने के लिए of course we will have to take some liberty, we will have to fictionalize certain things और कुछ चीज़ें बता भी नहीं सकते. इमिटेट करना वो ज़रूरी नहीं है. Exactly. The idea is of course it is inspired. और उसके बाद तो हम देख ही रहे हैं, मतलब कितने केसेस हो चुके हैं, आज भी चल ही रहे हैं, रुक नहीं रहा है. ऐसा भी नहीं है कि हम इससे कोई लेसन सिखाना चाह रहे हैं या कोई एक बड़ा सा हेडलाइन आ जाए कि भाई ये देखो ये दिस इज द सॉल्यूशन. दैट्स नॉट. द आइडिया इज फॉर पीपल टू हैव देयर ब्रेन्स चर्न, आई थिंक, होपफुली, यू नो, एंड थिंक एंड इंट्रोस्पेक्ट. कहानी है, इट इज़ वेरी हार्ड हिटिंग. So I think each part was written and the layers were thrown in for a reason and very specific reason. I mean, I found it very very measured. Of course, there's always room for magic जो set पे होता है और वो फिर इन लोग के हाथ में. जो set पे magic हुआ उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खाना बहुत हुआ set पे. I'm sure. I wish मैं भी होती खाने के लिए तो कहीं भी पहुंच जाते. जाने भी तो यारों का एक डायलॉग है ना, केक खाने तो हम कहीं भी पहुंच जाते हैं. दिल चाहता है. बाद में लिया गया. हाँ, ये करेक्ट बोल रहे हैं. सतीश साहब. ओके. पार्टी में जाते हैं. ये तो खैर बड़ी अच्छी बात है और मस्ती से ही माहौल बनता है और उसी से आप काम कर सकते हैं. लेकिन अली, जब आपको ये रोल दिया गया और खासकर जब हम ट्रेलर देखते हैं तो हमें एक ऐसा इंस्पेक्टर दिखता है, सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश, है ना, जो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उसके भी अपने कुछ ग्रे एरियाज हैं, है ना, थोड़ा सा कहीं कहीं पे अंडर कॉन्फिडेंट भी दिखता है, कहीं थोड़ा सेल्फ डाउट भी है. हाउ डिड यू अप्रोच दिस कैरेक्टर? आई मीन, इसके लिए कुछ खास आपने मेहनत की, कुछ होमवर्क जो इसके पीछे गया होगा, या जिस तरह से कहानी लिखी गई थी वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग थी? आई थिंक लिखा गया था बहुत ही, उसमें ऑलरेडी इतनी स्ट्रेंथ थी किरदार में और स्क्रिप्ट में. लेकिन जब हम सब साथ बैठे थे और जब हम पढ़ रहे थे तब हमने वी स्टार्टेड डिसाइडिंग हाउ टू अप्रोच दिस. क्योंकि हमारे यहाँ एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि कॉप अगर कोई प्ले कर रहा है तो वो एक सिंघम है, मतलब है ना, आएगा और ये, मतलब नो ऑफेंस, आई लव इट, ग्रेट, बट वो नहीं है. यू नो, रियल वर्ल्ड में हम सब इंसान हैं और वो एक वर्दी के पीछे फिर आप श्योर यू गेट अ सेंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, बट आपकी चीज़ें वही हो रही हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपकी कास्ट, आपका स्टेटस, आपको उसी नज़रिए में उस सिस्टम में वैसे ही देखा जा रहा है. इट्स ऑल सिस्टम्स, नो, एट द एंड ऑफ द डे हम एक सिस्टम में फंसे हुए हैं. वो सिस्टम या तो ख़राब हो जाता है या अच्छा हो जाता है, कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता है. एंड थ्रू दैट इट्स दिस सिफ्टिंग एंड कॉन्स्टेंट, you know, pull and push of this character, or maybe more people, you know, like that. सिंघम की बात की तो सिंघम 2 का जो कॉप है बिल्कुल सारे में सिंघम पकड़ा. सिंघम की फिल्म. तो सिंघम 2 का जो कॉप है वो बिल्कुल ऐसा ही है, सिंघम की बात की वाला, है ना. तो उसके बाद एक ऐसे कॉप का किरदार लिखना, इतने सारे कॉप यूनिवर्सेस में एक साथ कैसे ट्रैवल कर लेती है भैया आप? So actually with S.R. Jayaprakash's character, we wanted to do something because we knew that the story that we are saying has to be told in a very sensitive way. And we wanted S.R. Jayaprakash to be the audience in a way, because he is battling with his own demons, but when he sees this crime, he feels it deep within. And if we knew that if we connect with that cop, we will connect with the goodness in the story. Right. So it was that sensitive cop that we wanted to create, but we also wanted to have a very real cop with smaller problems in life, but it's the goodness that you really hold on to, and he's the hope of the series. You know, you're like, if he gets it, we are going to get it. But we kept the Muchi. All the cops keep the Muchi.
Maybe also Ali is such a handsome man. He is a big undoubtedly, person. yes. And like seeing him in such vulnerable, that is why like now we are instinctively we went to him. Ki he is a perfect JP that we are looking for. Seeing him vulnerable, like he is play that very iconic Gudu Bhaiya character. Seeing that person transform into something else altogether, that he can be so That was vulnerable. magic. That was magic. That was for like while we were talking and discussing something else, but on the set when we saw him as a cop for the first Somehow time, he will shrink, somehow like it was very him as a large person, he will become that small person who is not confident of himself, and then slowly it's a journey. बट ये शायद इनकी खासियत है, अगर आप गुड्डू पंडित का भी रोल देखते हैं ना, उसमें भी नजर आता है। करेक्ट है ना? करेक्ट, बिल्कुल। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो जैसे हर एक किरदार के लिए वो चेंज करते हैं एवरी टाइम, एंड ही बिकम्स अ न्यू पर्सन, यू नो। और कई बार एक ही फ्रेम में भी। बिल्कुल। I love this. मैं साइड में बैठ जाता हूँ, आप लोग बात करेंगे। अच्छा, अली तो हम समझ गए कि आपका पहला चॉइस थे, और बाकी सारी कास्ट, जब आपने सोनाली जी को कास्ट किया, आमिर बशीर जी को कास्ट किया, एंड द धुरंधर राकेश बेदी जी को आपने कास्ट किया। ओह अच्छा। थैंकफुली हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर है वैभव, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया इसमें, स्पेशली जो रज्जू और बाबू का जो दो एक्टर्स हैं, उनके लिए I was very clear from the beginning that we needed 2 new faces, जो कि जिसका कोई preconceived कुछ एक वो नहीं है इनका, किसी ने पहले कोई कुछ देखा नहीं है उनका, तो समझ नहीं पाएंगे कि वो इसके बाद वो क्या करने वाले हैं eventually. So that is the reason हमने बहुत auditions किए उसके लिए, मतलब फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, मतलब ईस्ट से भी आए, वेस्ट से भी आए, साउथ से भी आए, नॉर्थ से भी आए, फिर उनमें से हमने ये दो को चूज किया, रमनदीप एंड आकाश, एंड दे आर फैंटास्टिक एक्टर्स। इनका कोई पुराना रिकॉर्ड? तूने वादा किया था दिल्ली से निकल रहे हम, लेकिन दिल्ली को एक आखिरी अलविदा तो बनता है ना मेरी जान। सोनाली जी का जो कैरेक्टर है, उनके लिए वी वर लुकिंग फॉर समवन जो पहले लाइक अली के पहले ऐसे रोल में हमने उनको देखा नहीं है, completely opposite. Absolutely. And so that's why we went with her, and she's a fantastic actor. We are all big fans of her. We've always been big fans of her. She's so gorgeous. अली, जब आपने उनको पहली बार सेट पे देखा तो कैसा था? वो फैन बॉय मोमेंट तो नहीं जाग गया? वो आई थिंक हम सबके साथ हुआ था हो सकता है on the screen. And she's such a lovely, warm person. So she's just all the time hanging out on the set, chatting, and extremely, again, very sensitive. So even when she heard the story, we knew that we had found her. Like we were really hoping she would say yes, and she said yes immediately, because the way she responded to the story, you needed that for Mona's character. When she was narrating the story to her, I could see that she had tears in her eyes, and she's also a mother, right? So who else can understand a feeling, understand a character more than her? And राकेश बेदी जी का धुरंधर तब तक नहीं आया था जब हमने उनको कास्ट किया था। Again, हमने we wanted to go on a nostalgic trip, with all the, because the story is nostalgic, 1978 की कहानी है. So we also wanted to find those actors. And again, nobody had seen him in such a part, like yes. So it's actually a very good suggestion from a casting director. He suggested ki, we were not looking because the role of Mr. Rakesh Bedi is pretty serious role. So we were not looking for him. He's playing your father. He's playing Ali's father in the show. And he also looked a little similar to Ali, so we were like, he could be father and son. Somewhere. Height में थोड़ा सा difference आ गया ना. But I'm sure you will see a different side of him. जो धुरंधर में अभी तक देखा गया है, उसका एक completely opposite side आप लोग इस शो में देखने वाले हैं. कमाल के एक्टर हैं, हमने उनके इतने सारे साइड्स और एस्पेक्ट्स देखे हैं. अगर आप उनके जो भी बॉडी ऑफ वर्क है उसको देखें तो कमाल है. मतलब कमाल भी एक बहुत छोटा शब्द है उनके लिए. और दूसरी तरफ आमिर बशीर, उनकी भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और बचपन से फैन रही हूँ उनकी. और जब मैंने इसमें देखा उन्हें तो आई वाज लाइक, ओह माय गॉड. So we were looking for somebody who comes across as a very strong person, because he's a military officer. So in the show, so he comes across as a very strong person, but he has this strange
vulnerability inside him, in his eyes. पूरी सीरीज में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स रहे होंगे जो आप सबके अपने पर्सनल फेवरेट्स रहे होंगे, विदाउट डाइवल्जिंग मच, क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुई है तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना चाहते, लेकिन कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि आपके साथ हमेशा रहेगा, शायद आपको परेशान किया हो, शायद आपको उसने खुश किया हो। अली, आपसे शुरू करें। आई थिंक जिस तरह मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे देखा, there are particular scenes that I will always remember. There are times I remember when, you know, that one, this, I couldn't think of, क्योंकि आप एक image बना लेते हैं, right? आप एक sometimes even without wanting, you end up planning a basic shot, you know, in your head. And that day he broke that for me. कि नहीं, आप ऐसे करिए, आप, you know, I think you try, go deeper, go deeper, go deeper, and sometimes when you do that, when you're out of your comfort zone, उसमें something very interesting opens up. तो जब आपने रिक्रिएट किया 1978 की दिल्ली को, लोकेशन मतलब यहीं दिल्ली में किया, कहीं और किया, पूरा आपने बसाया? From the very beginning हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड किया था कि we want to keep it very natural. पीरियड है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पीरियड क्रिएट करते हैं। हाँ, हम लोग सेट्स बनाते हैं, हम लोग उसमें अलग से आर्टिफिशियल लाइट्स डालते हैं। हम लोग इसमें वी वर वेरी श्योर दैट इन दिस शो वी वांटेड टू गो नेचुरल, एज नेचुरल एज पॉसिबल। सो देयर वाज दिस वेरी लॉन्ग लोकेशन रेकी जो हमने किया था इन द बिगिनिंग, जहाँ पर हमने मिलके पूरा दिल्ली छान मारा और उसमें से यू नो वी ट्राई टू फाइंड दोज लोकेशंस जो अभी भी है, कुछ एंड वी हैड अ वेरी गुड प्रोडक्शन सपोर्ट। हमने दिल्ली में भी शूट किया, हमने बॉम्बे में भी शूट किया, बिकॉज पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑल्सो गोज टू बॉम्बे। आई थिंक जो कंसिस्टेंसी हमने वो बरकरार रखी थी वो खाने की थी। सो ना हमेशा वी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक कि शाम को क्या मिलेगा। Actually, just what Prosid was saying na, we actually went for all the real locations. So normally क्या होता है ना कि when you make period show and so we go into set building. So हमने दिल्ली में शूट किया, आगरा में, हमने सारे रियल लोकेशंस में शूट करा है। It might be a story of the 1970s, but for us it is also equally relevant today. We didn't want people to think like ये पुरानी कहानी है, बस वहाँ पे सेट है, बट कहानी आज भी उतनी रेलेवेंट है, यू नो, उतनी ग्रिपिंग है। तो हम चाहते थे कि यू लुक एट इट एंड hopefully the hope is always when you create something it remains timeless, so that was what we were hoping to achieve. तो इस कहानी के साथ आप लगभग 240 कंट्रीज में जा रहे हैं, है ना? Yeah, thanks to Prime Video. बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको लगता है कि सबके साथ रेजोनेट करेगी या एक पर्सपेक्टिव देगी? बोथ रेजोनेट तो मतलब यू नो किड्स का किडनैपिंग होना, ऑल दोस, इट्स यूनिवर्सल, ये तो हर जगह पर होता है। एंड अ ग्रीविंग पेरेंट, you know, ये तो हम लोग, it's an universal thing. A person looking for his identity, it's a universal thing. So ये जो हर एक, also looking into the criminal psychology, that's also universal. So all the themes which we are dealing with in the show, all of them are universal. And in terms of perspective, of course, you know, India का 1978 का जो perspective है, that's pretty different from, you know, what we have now. Right, so it's a peep into that world, you know. Slowly हम लोग उस you know period में audience को लेके जाते हैं, which is a new world for a lot of people. Saying that it's a crime story, and it is, but at the end of it, it's a human emotional story. जब हम थ्रिलर्स की बात करते हैं ना, तो वो जो एक who done it वाला वो होता है, एंगल होता है, वो आपको हमेशा आपके सीट के एज पे रखता है। अच्छा, शायद इसने किया होगा, इसने किया होगा, इसने किया होगा। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको शुरुआत से पता है कि किसने किया है ना? तो ऐसे थ्रिलर्स को जब आप लिखते हैं, तो how is it different from the other ones? How challenging is it? It is actually then story boils down to characters that you build, because they are not hiding anything. You are saying it from the beginning. We know what crime happened, we know who did it, and we don't know how it happened. So this story is not who done it, it's how done it. How it happened and why it happened. How did these two guys reach at this point where they, like, you know, they were in position to commit this crime, and what allowed them. You know, so basically you're also talking about their psychology, psychology, and why you know they actually reached to this point. And also that's why it's also important for Jai Prakash's character, because it's a how done it and how is JP going to get them, because ultimately you're rooting for the goodness. You're like, how are these stories going to come together? Yeah. Also at the same time, when you
normally you see these dark characters, violent characters, villainous characters in different shows. So there is some kind of what happened to their past, and there is some kind of justification. Oh, इसके साथ ये बुरा इसलिए बन गया. We have not gone to that. We have gone to the depths of the darkness. कि where is the darkness coming along? So that is what he's fighting for. That is what he's fighting with his goodness. Also, I think it's the character, you know, the characters who are taking the story forward more than the plot points. You know, कि character के it's like every character is like an onion. You know, धीरे धीरे उसका हम लोग खुलती जा रही है, खुलती जा रही है थ्रू आउट. खाने की बात मत कीजिएगा, अभी लोग फिर से भूख लग जाएगी. He's missing all the food. But everything we do is about around food. Yes. But दिल्ली है यार, दिल्ली में खाना नहीं मतलब come on. बिल्कुल. But also all foodies like And us coming and from Lucknow वाले लोग, it's a big compliment for Delhi. नहीं इतना तो कहना तो पड़ेगा. like रमजान का महीना चल रहा था तो हर दिन शाम को हम निहारी खा रहे थे. हम तो निहारी आ रही थी. every evening Ali would be getting something from somewhere and he'll be like, don't eat too much tonight, like something's coming. But I must also tell you, these two are also big foodies. You know, हम लोग आगरा में शूट कर रहे थे और मैं शूटिंग में बिजी था और ये लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ कहाँ पर अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं. सो ये पूरा क्रू के लिए कहीं से लस्सी, कहीं से कचौरिया, सब कुछ धीरे-धीरे. कलकत्ता भी जन्नत है. प्रोसेस यू कम फ्रॉम कलकत्ता, तो आपको भी उसी लीग में होना चाहिए वैसे. मैं तो हूँ ही. नहीं आगरा में मैं स्पेशली बता रहा हूँ, आगरा में मैं एक्सपोज करता हूँ अली को. आगरा में हम लोग प्रोसेस का शूट था, हम लोग का शूट नहीं था, हम लोग का दिल्ली में था, थोड़ा बॉम्बे में था. तो ये अली शूट कर रहे हैं हर दिन, तो हम लोग जाते थे कुछ लस्सी वस्सी खा के, कचौरी और वहाँ पे वो बेडमी पूड़ियाँ मिलती हैं एंड वहाँ पे जाएंगे. अली स्टार है, बॉडी मेंटेन रखनी है, वो सब करना है. अली ना हम क्या लेके आए, क्या लेके लस्सी लेके आए हो and he will abuse us and take it. ऐसे मत करो यार मेरे साथ. ऐसे मत करो मेरे साथ. and he is like दबंग कचौरी. और उसके बाद 2 घंटे ज्यादा एक्सरसाइज. नहीं ऐसा कुछ नहीं था. नहीं उसके बाद हमें गाली दे रहे थे कि तुम्हारे कारण के कारण मैंने खाया. अब आपसे ये जानेंगे कि राख की वो कौन सी एक खासियत है जिसके लिए सभी को राख देखना ही है. अली आपसे शुरू करें या इस बार प्रोसेस से शुरू करिए. नहीं अच्छा मैं तो यही कह रहा था, यही थी मेरी मैसेज. Exquisite direction and the gaze that you will see on a story like this. मैंने ऐसी कहानी बहुत अरसे में नहीं देखी है और एक्सपीरियंस की है. ये एक एक्सपीरियंस है और ऑल्सो एक सैड ट्रूथ है कि ये माहौल आज भी उतना ही रेलेवेंट है. प्रोसेस आई थिंक अमेजिंग परफॉर्मेंसेस. सबने जान डाल दिया है, यू नो, हर एक कैरेक्टर में. सो ये कैरेक्टर अनफोल्ड होते हुए देखना चाहिए. आई थिंक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट. अनुषा, I'm hoping that whatever you come thinking you're going to watch, you're going to be surprised. I think you're going to be surprised. Plus also I think it's emotion is something that is carrying the series forward. Really excited and I'm sure कि हमारे दर्शक भी उतने ही excited हैं. ट्रेलर्स ने काफ़ी excitement level already बढ़ा दिया है देखकर, और वो जो सरप्राइज फैक्टर जिसके लिए अनुषा ने प्रॉमिस किया कि एक सरप्राइज फैक्टर है जिसके लिए आपको देखना ही है, तो आई एम श्योर एवरीबडी इज एक्साइटेड. तो जिस पीक एक्साइटमेंट की आप बात कर रही थी शुरुआत में एज अ मेकर, अब एज अ व्यूअर भी आई एम श्योर सभी लोगों में है वो पीक एक्साइटमेंट की राख में क्या होने वाला है. तो आई एम श्योर हम सब देखेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन फिल्मी कीड़ा. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you so much.